Let's do Chapter 2 of NCRT, Class 6, Sorting Materials into Groups. Let's begin with this reading. We have seen that our food, clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, cycle, cooking utensil, book, cloth, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, color, and uses. ठीक है, तो ये कह रहा है चैप्टर 2 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप. हम सॉर्ट करेंगे. सॉर्ट का मतलब होता है छांटेंगे मटेरियल्स को इनटू ग्रुप्स जो सेम सिमिलर होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी जो भी हम अपने आसपास ऑब्जेक्ट देखते हैं कितनी वैरायटी है उसमें. देखिए, फूड बहुत सारे टाइप्स के हैं, क्लोथिंग बहुत सारे टाइप्स के कपड़े हैं. सिर्फ फूड और क्लोथ्स ही नहीं, बहुत और भी सारी चीज़ों की बहुत सारी वैरायटी है. ठीक है, हम सब ने देखा है ये चीज़. फिर हम अपने आसपास देख रहे हैं, चेयर हो गई, साइकिल हो गई, कुकिंग यूटेंसिल हो गया. ठीक है, किताबें हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सबके डिफरेंट शेप हैं, सबके डिफरेंट कलर्स हैं, सबके डिफरेंट काम हैं. ठीक है, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप. अब ज़रा अपने आसपास देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखिए इनमें से राउंड शेप में गोल चीज़ें कितनी हैं. ठीक है, आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल. अगर हमारे पास रबर बॉल होगी, फुटबॉल होगी या ग्लास मार्बल होगा तो ये हमारी लिस्ट में ज़रूर आएगा. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, ऑरेंजेस, अर्थन पिक्चर. ठीक है, कह रहा है कि अभी तो हमने सिर्फ गोल चीज़ें देखी अपने आसपास, अगर हम नियरली राउंड चीज़ें भी देखें जो गोल से लगभग मैच करती हैं, लाइक गोल नहीं है, ओवल है. ठीक है, एकदम गोल नहीं है बट सम गोल से रिलेटेड है, तो हमें और भी चीज़ें मिलेंगी. ठीक, फिर लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट. अब ये कह रहा है कि हम कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो प्लास्टिक के बने हुए हैं. तो हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? भाई हमारे टॉयज़ भी तो प्लास्टिक के हैं, वाटर के कंटेनर भी बहुत सारे प्लास्टिक के हैं, बहुत सी पाइप है घर में जो प्लास्टिक की है, बाल्टी है जो सबके घर में होती है प्लास्टिक की है. देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बहुत सारे तरीके हैं कि हम उन्हें ग्रुप कर सकते हैं. ठीक है, हम बहुत सारे तरीके कि हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकें कि भाई ये गोल चीज़ें हैं, ये प्लास्टिक चीज़ें हैं. इन द above example we have grouped objects on the basis of their shape or the material they are made from. तो अभी तक हमने क्या किया, जो अभी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि उसमें हमने ग्रुपिंग की, तो उस बेसिस पे की कि या तो कोई चीज़ शेप पे कि भाई गोल है या गोल से रिलेटेड है इसलिए वो अलग हो गए. लेकिन कुछ हमने ऐसे भी किए जिसके मटेरियल चेक किया कि वो प्लास्टिक से हैं, तो सारे प्लास्टिक वाले आइटम एक तरफ हो गए, आयरन वाले एक तरफ हो गए. ठीक, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. हर ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास है वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बना हुआ है. दीज मटेरियल्स वुड बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड. जो भी मटेरियल्स हैं ये बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं भाई, ग्लास का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक से भी बना हो सकता है, वुड, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल, किसी भी चीज़ से. ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल? अब आप जब अपने आसपास देख रहे हो तो आप और चीज़ें नोटिस कर पा रहे हो कि भाई जो अलमीरा है वो आयरन की लग रही है, फिर जो पाइप्स हैं वो प्लास्टिक की लग रही है. ठीक है, जो खिड़की है ये तो लकड़ी की लग रही है या लोहे की लग रही है. ठीक है, ओके. तो एक्टिविटी के बाद दूसरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. ओके, अब हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड अप ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आपने देखा है कभी ये जो बॉटल है, ये टम्बलर जो होती है, भाई ये कपड़े से बने हुए क्यों नहीं होते, कपड़े के पीस से क्यों नहीं बने होते हैं? कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड. हमें पता है कि भाई बॉटल में तो लिक्विड रखा जाता है, पानी रखा जाता है, कोई सॉलिड आइटम तो है नहीं कि हम उसे कपड़े में रख देंगे. ठीक, देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ?
What we need for tumbler is a glass, plastic, metal और other such material that will hold water. यानी कि भाई हम कपड़े से क्यों बनाएंगे, हमें पता है कि वो पानी को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, हम उसे ग्लास से बना सकते हैं, हम उसे कांच और प्लास्टिक से बनाएंगे, किसी भी मेटल से बनाएंगे, कोई भी धातु से जो पानी स्टोर कर सके, ठीक है, पानी वो होल्ड कर सके. सिमिलरली, इफ़ इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स. अब भाई हमें कुकिंग करनी है, उसके लिए हम पेपर की चीज़ पे तो नहीं कुक कर सकते, क्योंकि हमें पता है भाई हम उसमें लाइटर लगाएंगे, आग जलाएंगे, पेपर तो जल जाएगा, फिर कैसे हो सकता है, ठीक है. हम चीज़ें देखते हैं, वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम एक ऐसा मटेरियल चूज़ करते हैं जो हमें लगे कि उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से मैच करता हो, ठीक. तो अब प्रॉपर्टी आप समझ गए, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी यानी कि वो क्या कर सकता है, ठीक. हमारी प्रॉपर्टी क्या है, एज ए ह्यूमन हमारी प्रॉपर्टी क्या है भाई, हम देख सकते हैं, हम कोई भी चीज़ छू सकते हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं. एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड, और किस पर्पस के लिए वो ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है. सो what are all the properties of material that would be important for their usage? Some property are discussed here. अब हम वो सारी प्रॉपर्टी देखेंगे एक मटेरियल की जिसके लिए वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है. कोई एक मटेरियल कितनी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है किसी की. नेक्स्ट, अपीयरेंस. भाई दिखने में कैसा है, ठीक है, अपीयर कैसा हो रहा है, हमें कैसा दिख रहा है. मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हालांकि सारे मटेरियल एक दूसरे से अलग दिखते हैं. वुड अलग दिखता है, आयरन अलग दिखता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, और अगर कॉपर की कोई चीज़ है, आयरन की कोई चीज़ है, भाई वो हमें अलग दिख रही है कि नहीं. एट द सेम टाइम देयर आर सम सिमिलैरिटी, और साथ ही साथ उन दोनों में सिमिलैरिटी भी है. जैसे कि जो धातु होती है वो लकड़ी से तो बहुत अलग है. अब धातु आपस में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लाइक हमें पता नहीं है कि आयरन कौन सा है, कॉपर कौन सा है, बट आयरन कौन सा और वुड कौन सा ये तो हमें पता है ना. हम लोहे और लकड़ी में तो फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है. फिर ये एक एक्टिविटी दे रखी है. इफ़ यू वांट मी टू टीच यू activities also, you can comment below, okay. So next, materials that have such luster are usually metal, iron, copper, aluminium and gold. तो लश्यर का सबसे पहले मीनिंग होता है कि भाई शाइन, लाइट पड़ने पे जो हमें शाइन दिख रही है किसी ऑब्जेक्ट में, उसे लश्यर कहते हैं, ठीक है. तो जिन भी मटेरियल्स में एक जैसी लश्यर होती है, लाइट पड़ रही है, वो मेटल्स होते हैं, ठीक है. अब गोल्ड है, अगर गोल्ड आप देखेंगे तो उस पर अगर जब भी रिफ्लेक्शन लाइट पड़ेगी आप उसको देख पाएंगे कि वो चमक रहा है. न्यूली आयरन भी चमक रहा होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जब आप नया कोई चीज़ लेने जाएंगे तो वो एकदम प्रॉपर चमक रहा होता है, ठीक है. फिर वही चीज़ आगे लिखी हुई है कि सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन. कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कुछ समय बाद अपनी शाइन लूज़ कर देते हैं, डल दिखने लगते हैं, क्योंकि एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर ऑन देम. अगर कोई आपने कॉपर का जग ले रखा है, ठीक है, अब उस पर कुछ टाइम बाद हम उस पर पानी डाल रहे हैं, उस वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, उस पर मॉइस्चर हो रहा है, तो कुछ टाइम के बाद वो डल हो जाता है, ठीक. वी देयरफॉर नोटिस द लश्यर ओनली ऑन फ्रेशली कट सरफेस. तब फिर क्या होता है भाई, हम लश्यर सिर्फ वहाँ देख सकते हैं, शाइन सिर्फ वहाँ देख सकते हैं जो फ्रेशली कट है. अभी किसी गोल्ड को लीजिए, वो बहुत पुराना हो जाए बट उसको ऐसे बीच से काट दीजिए तो आपको अंदर दिखेगी वो लश्यर, वो शाइन दिखेगी आपको, है ना. वेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप. अब जैसे आप किसी लोहे की दुकान वाले आयरन स्मिथ से मिलेंगे या वर्कशॉप पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेटल रॉड, जो फ्रेशली कट मेटल रॉड्स होते हैं, जो रॉड है लंबे लंबे, उसको जो फ्रेशली कटेड होते हैं उसके साइड में आपको शाइन दिखेगी, ठीक. फिर हम बात करते हैं, अपीयरेंस की बात हो गई, अब हम हार्डनेस की बात करते हैं. व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स. अब सिंपली आप अपने हाथ से कोई भी मटेरियल प्रेस करेंगे, आपने आयरन हाथ में लिया, वुड लिया, क्लॉथ लिया, कोई भी चीज़ ली, तो आपको हार्ड फील होगा ना. सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर आर ईजली कंप्रेस्ड. यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे कि आप ले लीजिए एक थर्माकोल बॉल, जब आप उसे प्रेस करेंगे हाथ से तो वो ईज़िली कंप्रेस हो जाएगी, ईज़िली दब जाएगी. पर वहीं आपने लोहा ले रखा है हाथ में, आप उसे चाहे जितना कम दबाएंगे वो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक. टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट.
the surface or a piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, a candle, chalk, or any other material or object. You can easily scratch some material while some cannot be scratched so easily. तो कह रहा है कि आप एक मेटल की ले लीजिए, ठीक है, हाथ में एक चाबी ले लीजिए और उससे स्क्रैच करने की कोशिश कीजिए। पहले आप लकड़ी पे स्क्रैच करके ट्राई करिए, फिर आप कैंडल पे स्क्रैच करके ट्राई करिए, फिर आप स्टोन पे करिए, नेल पे करिए। हेयर नेल इज़ अ कीला, ठीक है, कीले पे करके देखिए। सारे ऑब्जेक्ट्स पे आपने करके देखा तो आपको ये समझ आएगा कि कुछ चीज़ों पे स्क्रैच करना ईजी है जबकि बाकियों पे नहीं है। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजली। अब जो चीज़ों को आपने हाथ में लिया था और वो बहुत आसानी से दब गई, जिन पे स्क्रैच किया बहुत आराम से स्क्रैच हो गया, तो उन मटेरियल्स को हम सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं, वाइल अदर्स आर हार्ड। और जो बाकी सारे बच्चे, हमें पता है कि भाई ये बहुत हार्ड है, हम ऐसा कहते हैं ना कि ये बहुत हार्ड है, ये तो दब ही नहीं रहा हाथ से, तो वो हार्ड मटेरियल्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज़ सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड। स्पॉन्ज हो गया, कॉटन हो गया, वो बहुत सॉफ्ट होता है, हम उसे दबाएंगे वो एकदम दब जाएगा, पर आयरन आयरन बहुत हार्ड होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज़ सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड। हम सबको पता है भाई, कॉटन और जो स्पॉन्ज होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ऐसे हाथ में लेंगे, प्रेस करेंगे, वो एकदम ईजिली कंप्रेस हो जाएगा, जबकि आयरन लोहा जो कि बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो हम समझ गए कि भाई मटेरियल दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल, हार्ड मटेरियल। फिर इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, देखने में मटेरियल्स की कई सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। भाई वो रफ़ हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, शाइनी हो सकता है, हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल? तो क्या आप कुछ और सोच पा रहे हैं कि भाई मटेरियल जो है हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, देखने में शाइन कर सकता है, या वो बहुत रफ़ हो सकता है एकदम खुरदुरा, या वो बहुत स्मूथ हो सकता है, ठीक है। तो आप कुछ और क्वालिटी, कुछ और प्रॉपर्टी सोच पा रहे हैं? लेट्स सी। सो नेक्स्ट थिंग इज सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल दो चीज़ें दे रखी हैं। सॉल्यूबल वो चीज़ें होती हैं जो ईज़िली किसी भी चीज़ में घुल जाती हैं। इनसॉल्यूबल वो चीज़ें होती हैं जो ईज़िली कहीं भी घुलती नहीं हैं, ठीक है। एक्टिविटी पे हम बाद में गौर करेंगे इन द अदर वीडियो इफ़ यू वांट। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से दे रखा है सॉल्यूबल का मतलब। सॉल्यूबल का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो पानी में ईज़िली घुल जाएगा उससे हम सॉल्यूबल कहेंगे, और जो ईज़िली डू नॉट मिक्स विद वाटर, डू नॉट डिसअपियर, जो कि ऊपर ही दिख रहा है हमें, वो इनसॉल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। तो वाटर जो है हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वाटर का, भाई हमारे पूरी बॉडी में वाटर के रोल्स हैं। इसलिए है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व, अपने अंदर घोल सकता है। डू लिक्विड ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर? क्या लिक्विड भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं? तो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आप वाटर लीजिए उसमें आप लेमन जूस डालिए, विनेगर डालिए, तो वो ईज़िली आराम से घुल जाता है, ठीक है, गायब हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें भाई लेमन जूस था, विनेगर था। बट इंस्टेड आप उस पर तेल डाल के देखिए, एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें आप एक चम्मच तेल डालिए, वो कभी डिज़ोल्व नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट्स कम्प्लीटली मिक्सड, सम अदर्स डू नॉट। तो उनमें भाई विनेगर है, उस आराम से डिज़ोल्व हो जाता है, ईज़िली मिक्स हो जाता है, और कुछ और चीज़ें हैं जो मिक्स नहीं होती ईज़िली, ठीक है। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ गैसेस भी ऐसी होती हैं जो आराम से सॉल्युबल होती हैं, आराम से घुल जाती हैं पानी में, जबकि कुछ नहीं होती हैं। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैस। जो पानी होता है उसमें ऑलरेडी कुछ क्वांटिटी में गैस होती है, ठीक है, बहुत छोटी क्वांटिटी में होती है, डिज़ोल्व्ड होती है, इसलिए हमें दिखती नहीं है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व्ड इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब देखो, जो वाटर होता है, हम बोलते हैं वाटर इज़ इक्वल टू H2O, यानी दो हाइड्रोजन गैस, एक
एक ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि ऑक्सीजन उसमें होती है और वो ज़रूरी होती है एनिमल और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए पानी में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। नाउ ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कह रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो तैर जाते हैं पानी में और कुछ सिंक हो जाते हैं यानी डूब जाते हैं। You might have noticed that the insoluble solid separated out from water. You may have noticed this some liquids in activity 4। तो एक एक्टिविटी में मैंने अभी बताया कि कुछ सारी चीज़ें हैं, आधी चीज़ें डिजॉल्व होती हैं लिक्विड्स, आधे नहीं होते, ठीक। सम ऑफ द मटेरियल दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोट टू द सरफेस। अभी मैंने क्या बताया था, एक ग्लास में हमने तेल डाला, भाई तेल तो ऊपर ही तैर रहा है। वही ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो उसमें मिक्स नहीं करते जबकि वो ऊपर ही तैरते रहते हैं। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। किसी बोतल के एकदम नीचे जाके बैठ जाते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। राइट, वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। ड्राई लीफ fallen off the surface of pond, a stone that you throw with into this pond। अब एक समझिए कि एक